हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। और इसी वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के भी पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, जो आपको आगे मिल जाएंगे। सही है जनाब, आपको पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। सही है। और जनाब यहाँ पर साइड में देखिए इंस्टा आईडी है हमारी, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो कुछ जानना है तो ये जनाब यहाँ से आपसे पूछ बता या जान सकते हैं। बातें क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी बातें हो गई हैं, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। Among the following the number of compounds which will give positive iodoform reaction। ओहो, ये जनाब क्वेश्चन ऐसा है कि कोई सेशन मिस ही नहीं होता है। हर सेशन में आपसे ये पूछा जाता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आपको ये आना चाहिए, किसी भी हालत में आपको ये आना चाहिए। तो जनाब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप ऐसे हैं जो देते हैं, CO CH3, आपको ये याद होना चाहिए, और एक ये वाला याद होना चाहिए COH CH3। इन दोनों में से अगर कोई भी यहाँ पर है तो वो देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, अगर नहीं है तो नहीं देगा। इन दोनों को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए, किसी भी कीमत पर इनको भूलना नहीं है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन 2 1 का मतलब जनाब यहाँ पर हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप, बट कितने कार्बन है? 4। चलिए 4 कार्बन, यानी कि 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। दूसरे पर क्या है? 1, ओके, यानी कि ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप, और 1 पर फिनाइल, यानी कि हम 1 पर फिनाइल ऐसे कर देते हैं। बेंजीन बनाने में हमको टाइम लग जाएगा, तो ये हो जाएगा A। बात क्लियर है? यस जनाब। IUPAC नेमिंग आती है ना, आनी पड़ेगी। IUPAC नेमिंग के बिना इन स्ट्रक्चर्स को ही आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ऑल बोले तो एल्कोहल, 1 2 3 4 ब्यूटेन है ना, यस। 2 मिथाइल यानी कि दूसरे पर मिथाइल और दूसरे पर ही OH ग्रुप, तो जनाब ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर नंबर B। सी पर आते हैं। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ओके, तो 3 मिथाइल बना लेते हैं, यानी कि यहां पर आप मिथाइल लगा देंगे और दूसरे पर ही हमें OH ग्रुप लगाना है। डी को देखते हैं। 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, तो यानी कि 2 कार्बन हो जाने वाले हैं इस तरीके से, 1 2, और क्या है? 1 फिनाइल, तो 1 पर ही हमको फिनाइल ग्रुप लगाना है। इथेनॉल यानी कि इसी पर OH ग्रुप भी हो जाएगा। सही है ना? क्लियर है? बिल्कुल। आपको ये लगेगा कि कुछ दिक्कत है, बट जहाँ कोई भी दिक्कत नहीं, आप देख पाएंगे। इथेनॉल, इथेन मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन बनाइए, पहले पर फिनाइल, अब यहाँ पर इथेनॉल लिखा हुआ, यानी कि 1 ऑल। क्लियर है? यानी कि पहले पर ही आपको फिनाइल भी लगाना है और पहले पर ही आपको OH ग्रुप दैट इज एल्कोहल। क्लियर है? आगे बनाते हैं। ये कौन सा हो गया जनाब? ये C वाला था, और ये हो गया है D वाला। E क्या है? 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ओके, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 4 होने चाहिए कार्बन, 4 कार्बन, 3 3 डाई मिथाइल, यानी कि यहाँ पर दोनों मिथाइल हो जाएंगे। 3 3 डाई मिथाइल तो कंप्लीट हो चुका है। ब्यूटेन 2 ऑन, यानी कि यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा। ये हो गया है आपका स्ट्रक्चर E। F की भी बात कर लेते हैं साथ में। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 फिनाइल, फिनाइल बोले तो सॉरी 1 फिनाइल, ओके, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन हो गए। 1 फिनाइल है, यहाँ पर आप PH लगा देंगे। और क्या था जनाब? 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, ओके, तो ये जनाब यहाँ पर हम OH लगा देने वाले। ये हो गया आपका F। अब आप ढूंढिए इन सब में ये दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो देने वाला है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज नहीं देगा। क्लियर है? बताइए जनाब। कहाँ? यहाँ पर है COCH3, आपको नजर आ रहा है क्या? CO, कहाँ पर CH3? भैया ये नहीं देगा, नहीं देगा, ये दोनों होने चाहिए, या तो फिर ये वाला हो या फिर ये वाला हो। और अब B को देख लेते हैं। B में क्या है? COH, ओके ओके ओके, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं देगा। आगे आइए C को देख लेंगे। यहाँ पर COH CH3, यानी कि ये वाला देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर आप इस ग्रुप की प्रेजेंस देख पा रहे हैं। चलिए D को देखते हैं। D में क्या है? यहाँ पर भी COH CH3, ओके, ये वाला भी दे देगा। यहाँ पर देखते हैं COCH3, ये वाला भी दे देगा, एंड यहाँ पर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर है ना? चलिए आगे आते हैं। F को भी देख लेते हैं। यहाँ पर COH CH3, ये वाला भी दे देगा, यानी कि 1 2 3 4। सही है ना? यानी कि 4 ऐसे हैं कंपाउंड जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं। दैट मीन्स आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है? आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं,
फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको मैचिंग करवानी है। चलिए मैचिंग करवा देते हैं। रिएजेंट्स अगर नहीं आते जनाब, कहेंगे आप अगर रिएजेंट्स पर पकड़ मजबूत है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सही है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, नहीं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैच लिस्ट 1 यानी कि लिस्ट 1 में क्या है, रिएजेंट्स हैं आपके पास, और लिस्ट 2 में क्या है, कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज होने वाला है। ठीक है, तो पढ़िए इसको। ए को पढ़ते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। कुछ याद आया, क्या है ये? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट, इसी को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। क्या दिक्कत है जनाब आपको? फेलिंग सॉल्यूशन हम इसी को बोलते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। तो फेलिंग सॉल्यूशन का यूज हम कहां कहां पर करते हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो एज अ फेलिंग रिएजेंट हम यूज करते हैं, और जनाब यूज करते हैं टू डिटेक्ट CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। टू डिटेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप, पता है ना? इसको लिख लेंगे अगर नहीं पता है आपको, टू डिटेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां पर देखिए आप लिस्ट 2 में जहां कहीं पर भी एल्डिहाइड ग्रुप आपको नजर आ रहा है उसको टिक करिए, क्योंकि वही सही आंसर होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है ना, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, यही होने वाला है जनाब। इसका यहाँ पर थर्ड है ना, यस थर्ड हो जाने वाला है। क्लियर, आगे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। तो जनाब न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन का हम यूज कहां पर करते हैं? न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने में, और जब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एल्कोहल के साथ तो हमें वायलेट या फिर पर्पल कॉम्प्लेक्स मिलता है। बताइए याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? Fe3+ आपने याद किया होगा, Fe3+ के साथ रिएक्शन करवाई होगी तो कुछ कॉम्प्लेक्स बना होगा, एंड वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, वायलेट या फिर पर्पल। अगर नहीं पढ़ा जनाब, जाइए हमारे चैनल को विजिट करिए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलने वाली है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो की। वहां पर हमने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो बना रखा है, इसमें सारे के सारे टेस्ट कवर किए गए हैं, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, एल्कोहल का हो, फिनॉल का हो, किसी का भी टेस्ट हो जनाब, सारे के सारे टेस्ट वहां पर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखे बिना तो आप एग्जाम सेंटर में जा ही नहीं सकते। पूरे सिलेबस के आपको वहां पर टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं सिंगल वीडियो में। क्लियर है, PYQs भी कराए गए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते चलें। चलिए इस क्वेश्चन पर अब हम वापस आएंगे, यानी कि न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन में OH होना चाहिए। जनाब OH ग्रुप आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रिएजेंट्स याद है तो फटाफट से आप क्वेश्चन को क्रैक करके आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पर हम लिख देंगे एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन यानी कि CHCl3 लिख देते हैं। इसका यूज आप करते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा कार्बल एमीन टेस्ट, राइट? कार्बल एमीन टेस्ट यानी कि 1 डिग्री NH2 के लिए, 1 डिग्री एमीन के लिए हमको पता करना होता है कार्बन एमीन टेस्ट। ये किसके लिए होता है? 1 डिग्री एमीन के लिए। अगर 1 डिग्री एमीन होगी तो ही ये टेस्ट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर, चलिए देखते हैं जनाब 1 डिग्री एमीन यहाँ पर है ना। 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या होता है? अगर ये N है तो इसे सिर्फ एक ही R ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर ये N है, यहाँ पर 2 R ग्रुप जुड़ चुके हैं तो ये हो जाएगी 2 डिग्री एमीन, ये हो जाएगी 1 डिग्री एमीन। क्लियर है ना? और बाकी के 2 H होने चाहिए, राइट? देखिए यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है ना, एक ही तो R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला वो तो हाइड्रोजन है, यानी कि 1 डिग्री एमीन, दैट मीन्स C का हो जाने वाला है सेकेंड। बोलिए हाँ कि ना? पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पर आते हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। यही है जनाब, यही है। क्या है ये? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन यही, इसी को बोलते हैं। 2 ग्रुप यहाँ पर लिखाए थे हमने, एक रफ हो चुका है। चलिए पूरा कर देते हैं इसको। CH3, राइट? CH3 था यहाँ पर। क्या हमने कुछ गलत बता दिया था क्या? CH3 होना चाहिए था क्या वहां पर? यस, हमने आई थिंक वहां पर CH3 लिख दिया था, बट आपको पता होना चाहिए कि CH3 होता है जनाब इस तरीके से। उसको अगर हमने गलत बता दिया था उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 2 ग्रुप होते हैं COCH3 और CHOHCH3, राइट? हमने आई थिंक ऐसे लिख दिया था COH और इसको ऐसे कर दिया था। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कार्बन की सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड दिखाए थे। तो ऐसा क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर हम H भूल गए थे धोखे से, तो उसको यहाँ पर आप लिख लेंगे। ये 2 ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलता है आपको। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई ग्रुप आपको नजर आ रहा है क्या ऐसा वैसा? पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये है जनाब COHCH3। CH तो यहाँ पर हो ही जाएगा ना, COHCH3 यानी कि D का फर्स्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आंसर को मार्क कर लेते हैं। 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? आप आसानी से कर सकते हैं इन चीजों को। एल्कलाइन
सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर, इसको हम फेलिंग एजेंट के तौर पर देखते हैं। टू डिटेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप, इसका ये काम है। तो यहाँ पर ये आपसे टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अगर आपने टेस्ट पढ़े होते तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको परेशान कर रहा होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो गायब है यहाँ से। ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बट गायब है। चलिए लिख करके वापस आते हैं। तो ये जनाब ये रहा आपके लिए, तो यस ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा रिएक्टेंट, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ए बनता है, देन फर्दर रिएक्शन हो रही है। ओके, तो आपको ए एंड बी दोनों ही प्रोडक्ट बताने हैं। KMnO4 का काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये ऑक्सीडेशन करेगा। सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपको देखना है कैसे ऑक्सीडेशन करेगा। यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ने वाला है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा या फिर ये वाला। इन दोनों केसेस में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? तो जनाब पता होना चाहिए कि मोर ब्रांच्ड वाला बॉन्ड टूटेगा, राइट। मोर ब्रांच्ड वाला बॉन्ड टूटने वाला जनाब बताइए ये वाला मोर ब्रांच्ड है या फिर ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला, राइट। ये टूट गया बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों को OH OH दे देने वाला है। ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू करने वाले हैं हम इस तरीके से, राइट। थोड़ा और बड़ा बना लिया जाए, थोड़ी सी यहाँ पर गैप चाहिए बीच में हमको। ऐसे करेंगे, सही है ना? यस, ऐसे हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसको एक बार डबल बॉन्ड O हो जाने वाला है। अब जनाब ये दोनों बॉन्ड टूटे, अलग हो गए ना, दिखाई दिया? ये दोनों बॉन्ड अलग हो गए हैं। अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो यस यही बन जाने वाला है। ये दोनों बॉन्ड अलग हो चुके हैं और यहाँ पर इस पर क्या है, R। ये दोनों बॉन्ड अलग हो चुके हैं और इनको आप OH OH दे दीजिए। OH इसको दे देंगे हम और OH इसको भी दे देने वाले हैं। छोटा कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पर इसको भी OH दे देने वाले हैं। हमने बॉन्ड तोड़ा और दोनों को OH OH दे दिया। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो यहाँ पर H आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो है तो जरूर, बिल्कुल, क्योंकि 3 ही लाइन बनी हुई ना कार्बन से, यानी कि 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर H है तो इस H को भी हमें OH में कन्वर्ट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ऑक्सीडेशन कर देगा इसका, यानी कि ये भी OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? यस, ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट ए। देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट ए है आपका। कितने कार्बन है जनाब यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, अच्छा जी 6 कार्बन है। और पहले कार्बन से COOH, यानी कि ये क्या हो चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, COOH। यहाँ पर ROH OH, यानी कि 2 OH ग्रुप। ओके, एक तो बात मैंने ध्यान ही नहीं दी। यहाँ पर OH OH 2 OH ग्रुप एक कार्बन पर अनस्टेबल होते हैं, बोले तो हाईली अनस्टेबल, यानी कि निश्चित तौर पर ये बाहर जाने वाले हैं एंड H2O का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये बाहर जाने वाला है, राइट, H2O, यानी कि ये प्रोडक्ट ए नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट ए नहीं जनाब, इसको ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट ए तो अब बनने वाला है, राइट। ऐसे करेंगे बहुत ध्यान से, कोई गलती ना होने पाए। क्लियर है? इसको ऐसे करेंगे, जस्ट सेकेंड, एक बार ऐसे हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर OH हो जाने वाला है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, सही है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ पर दिक्कत हो गई कि H2O बाहर जाने वाला है, यानी कि अब डबल बॉन्ड O यहाँ पर बन जाएगा और ये R बन जाने वाला है। अब हुआ है हमारा प्रोडक्ट ए तैयार। क्लियर है? चलिए यहाँ पर H को थोड़ा और बढ़िया से बनाते हैं। एक ही में चिपक गया है, थोड़ा दूर दूर रखेंगे, दूरियां रहती हैं तो जीवन में बाहर रहती है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन और जनाब यहाँ पर COOH और यहाँ पर R डबल बॉन्ड O। देखते हैं प्रोडक्ट ए कौन सा है। R डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, यहाँ पर तो ये गलत हो गया जनाब। क्या COOH दोनों जगह? नहीं नहीं, R COO है और यहाँ पर CO2H है, यानी कि ये क्या गलती है? ऑप्शन नंबर 2 3, ये तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। ओके, तो R डबल बॉन्ड O यहाँ पर, CHO नहीं, CHO नहीं होना चाहिए, COOH होना चाहिए, CHO नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो चुका है। प्रोडक्ट ए बनाइए और करेक्ट आंसर को घर ले जाइए। चलिए, बट हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्रोडक्ट बी को भी बनाने वाले हैं। ये जनाब क्या है? NH2 KOH क्या होता है? पढ़ा है ना? नेम रिएक्शन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अगर नेम रिएक्शन पढ़ी है तो आपको याद आना चाहिए, ये है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन के ये रिएजेंट है और इनका काम क्या होता है? आपने डायरेक्ट मेथड याद किया होगा, याद किया है ना? नहीं याद है तो थोड़ी, चलिए थोड़ा हम लिख देते हैं। डायरेक्ट मेथड, डबल बॉन्ड को तोड़ो, OH OH दे दो, सॉरी 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 HH दे दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH दे दो। सिंपल सिंपल जनाब, बहुत ही सिंपल। डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH दे दो,
बस इतना सा ही इसका डायरेक्ट मेथड आपको याद होना चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई आपसे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी इतनी औकात नहीं है कि COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डबल बॉन्ड O को छेड़ दे। इसकी इतनी दम नहीं है जनाब ये COOH को छेड़ दे। यानी कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं C डबल बॉन्ड O, इसका कुछ नहीं कर सकता, ये जो कुछ करेगा इसका करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड O को तोड़ेगा, HH दे देगा। जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, NH2 KOH के साथ, तो जो कुछ भी होगा इसके साथ होगा। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को छेड़ सके। चलिए थोड़ा साइड में लिखते हैं, बट ये इसको तो तोड़ देगा, इसको इस तरीके से तोड़ने वाला है और एक H यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर H2O बन जाने वाला है और यहाँ पर RCH2 बन जाने वाला है, RCH2 बन जाने वाला है। चलिए यानी कि 6 कार्बन की चेन सिंपल से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको ओपन कर लेते हैं सीधे से, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए और छठे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड O है एंड साथ में OH भी है। और क्या है जनाब, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव के साथ में होना ही चाहिए, तो ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट बी। चलिए प्रोडक्ट बी देख लेते हैं हमने सही बनाया है या नहीं। R होना चाहिए और पूरी चेन ओपन हो जानी चाहिए, यस क्लियर। COOH का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा ये। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। Y मोल जनाब ये रिएक्टेंट है, X मोल ऑफ MEMGBr और ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो आपसे रेशियो XY का पूछा गया है। ओके तो यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या है H, इस तरीके से जनाब ये OH हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है। आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या अटैकिंग स्पीसी होती है, MEMGBr है ना, तो Me निगेटिव ये होता है अटैकिंग स्पीसी, ये अटैक करेगा। और कहाँ पर करेगा, क्योंकि जनाब इसके पास 2 ऑप्शन है। कैसे, क्या आपकी नजर यहाँ पर नहीं गई, क्या आपकी नजर यहाँ पर नहीं गई, ये है एसिडिक H। इसके पास 2 ऑप्शन है, पहला कि या तो यहाँ पर कार्बन पर अटैक कर दे, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, यानी कि एसिडिक H को खींच ले, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। सेकेंड ऑप्शन, यानी कि अगर ये Me यहाँ पर अटैक करता है, इस H को खींचता है, ये कौन सा H है जनाब, पता होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है तो पहले तो वही होगी, यानी कि पहली बार में ये इस H+ को खींच लेगा। और जो बनने वाला है उसको ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर जनाब H को दिखाएंगे ही, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर O निगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। H+ बाहर जा चुका है। अब एक बार फिर से ये अटैक करेगा, Me निगेटिव MGBr। इस बार जनाब ये अटैक करने वाला है अपने पुराने तरीके से, जिस तरीके से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये O इस तरीके से चला जाने वाला है। ओके और जनाब क्या है, इस तरीके से बनेगा, यानी कि देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, बहुत ध्यान से बनाना है। O निगेटिव यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ पर आ चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको CH3 जुड़ जाने वाला है, MECH3 सेम ही तो होता है, यस, और यहाँ पर O निगेटिव। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ, H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये जो O निगेटिव है वो सभी OH में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं, राइट। यहाँ पर OH हो जाएगा, ये CH3 तो पहले से ही था, यहाँ पर जनाब हाइड्रोजन है और ये OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट। देखिए यही तो बनाया है हमने, Me देखिए यहाँ पर इन्होंने इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें क्या समस्या है, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, क्लियर। अभी आपसे पूछा गया है कितने मोल का यूज हुआ है, आपने MEMGBr से 2 बार अटैक कराया है, याद है ना, 2 बार अटैक कराया है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, यानी कि X की इक्वैल्यू हो जाएगी 2, X मोल लिखा हुआ है, Y की वैल्यू तो जनाब 1 ही होने वाली है। आपसे पूछा गया था X/Y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, यस। तो यहाँ पर लिख दीजिए, आपका करेक्ट आंसर 2 हो चुका है, क्लियर है, यस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं हम। COCH3 याद आया कुछ, OET निगेटिव क्या है ये, एल्डोल कंडेंसेशन ना, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्फा H मिलने वाले हैं, अगर अल्फा H ना होता तो कहीं ज़्यादा हो रही होती, बट अल्फा H है, इसका मतलब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है चलिए आपको बताते हैं, और देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे, बट आपको थोड़ा पहले यहाँ पर समझ लेना है किस तरीके से, RC डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, क्लियर है। और इस तरीके से यहाँ पर भी हम कर देते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से ले सकते हैं हम, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जनाब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हमें H2O रिमूव करना होता है, H2O। और हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्टर होगा, एक डोनर होगा, सिंपल है, एक एक्सेप्टर होने वाला है, एक डोनर, तो जनाब अल्फा H होने चाहिए। ये ग्रुप हो गया, क्लियर है, ये ग्रुप हो गया। इस ग्रुप के
बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उस कार्बन से जो H जुड़े होते हैं उसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट, अल्फा H। तो यहाँ पर देखिए क्या अल्फा H है, ये पूरा ग्रुप हो गया, इस ग्रुप के साथ ये वाला कार्बन है यानी कि इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस पर कितने H हैं, 3, यानी कि 1 नहीं 2 नहीं जनाब, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ओके ओके ओके, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसको हम थोड़ा ओपन करके बना लेते हैं तीनों हाइड्रोजन को इस तरीके से जनाब, H और एक H को ऐसे कर लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको H2O रिमूव करना है, H2O रिमूव करना है जनाब, यानी कि ये एक्सेप्टर की तरह काम करने वाला है, एक्सेप्टर, और ये डोनर की तरह काम करेगा। इसी को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सिंपल, बिल्कुल भी टफ नहीं है, नाम भले ही आपको बड़ा फैंसी लग रहा हो, बट बड़ी आसानी से आपको H2O का H2O आपको निकालना होता है। RCO जनाब यहाँ पर हो जाएगा, H2 बाहर जाने वाला है, देखिए बना लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O C, और यहाँ से आपको ओके, तो H यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है वो जनाब H यहाँ पर हो जाने वाला है, RCOHCH यहाँ पर हो गया, और ये CH2 हो जाना चाहिए अब। ओके, CH2, देखिए R को हम हटा लेते हैं, R के बजाय हम H ही रखते हैं तो बढ़िया रहेगा, राइट, यहाँ पर हम H ही रखने वाले हैं। तो एट द एंड क्या हो जाने वाला है, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। बड़ा से आपको ये सिर्फ आपने समझाया एल्डोल कंडेंसेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर जो आपको Me दिखाई पड़ रहा है ना, इसको CH3 तो बोलते हैं, यानी कि इसके पास भी है अल्फा हाइड्रोजन, है ना, इसके पास भी है अल्फा हाइड्रोजन। तो जनाब इसको हम यहीं पर ओपन कर दें क्या, क्योंकि फिगर थोड़ा बड़ा है, चलिए एक बार इसको रफ कर लेते हैं, फिर आपको बनाकर दिखाते हैं किस तरीके से ओपन होने वाला है और किस तरीके से H2O निकलेगा। H2O निकालिए, प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाने वाला है, क्लियर है। आइए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और इसको हम ओपन करने वाले हैं CH3 को, CH यहाँ पर कर लेते हैं और 2 हाइड्रोजन से ओपन कर देते हैं। समस्या तो नहीं हुई जनाब, ये वाला कार्बन ये है, ओके, यहाँ पर हो गया है 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, CH3 यहाँ पर हो जाने वाला है, डबल बॉन्ड को हम ऐसे कर लेते हैं, सही है। अब जनाब निकालिए पानी, वाटर निकालना है इस तरीके से, H2O बाहर चला जाएगा, H2O बाहर जाएगा तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पर अटैक कर देगा, दैट मीन्स रिंग का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, ओके, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यस बिल्कुल रिंग का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और जनाब 7वां कार्बन ये, ओके, 7 कार्बन की रिंग बनने वाली है। कैसे बनाएंगे 7 कार्बन, ओके, 7 कार्बन बन गए ना, यस 7 कार्बन इस तरीके से बन जाने वाले हैं। ये तो डबल बॉन्ड बाहर जा चुका है, CH3 यहाँ पर आपको एक मिल जाने वाला है, राइट, और ये CH, देखिए यही ऑप्शन होगा आई थिंक, ओके, 7 कार्बन की रिंग बनानी है तो आपको यस ऑप्शन नंबर ए ही सही मिल जाने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में रिंग नहीं बनाई गई, 3 में बनाई गई, तो 5 कार्बन की बनाई गई, गलत, 4 में भी रिंग नहीं बनाई गई। आसान है ना, आपको पूरा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, सही है ना। चलिए बड़े से समझ लेंगे हम, ये तो बाहर जा चुका है, CH3 होना चाहिए इस कार्बन से। चलिए पहले इस पर आते हैं, CH यानी कि एक कार्बन पर आप डबल बॉन्ड लगाइए, डबल बॉन्ड O, क्लियर है, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड O लगाया, उसी के साथ आपको यहाँ पर मिथाइल भी लगाना पड़ जाएगा। चलिए इसको देखकर ही बना लेते हैं, सही है, यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर, ओके, बाकी बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब आसानी से ऑप्शन को निगलेक्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और जनाब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कितने रिएजेंट पूछ लिए गए हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पर पूछने की कोशिश करी गई है। देखिए ध्यान से देखिए, ये रिएक्टेंट है आपके पास जनाब, यहाँ पर भी 2 रिएजेंट, प्रोडक्ट ए बनेगा, फिर से एक रिएक्टेंट, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, बी बनेगा, फिर इतने सारे रिएजेंट, ओ भैया क्या क्या मतलब है आपका ये क्वेश्चन पूछने का, 5 रिएजेंट एक साथ। चलिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन था ये, तो पूरी शिद्दत के साथ समझेंगे भी, जितना अच्छा ये क्वेश्चन है जनाब उतनी ही आसानी के साथ और उतनी ही शिद्दत के साथ हम समझने वाले भी हैं। इसको यहाँ पर हम रख कर देने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ओके, आइए जनाब, आइए बनाते हैं H5C2O। देखिए इसको हम अगर पूरा R मान लें, क्योंकि आपकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, NH4Cl, ओके, थोड़ा ओपन जूम कर देते हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। पहला रिएजेंट क्या है, NH4Cl, फिर KCl, देन H2SO4। तो इन रिएजेंट्स का काम जो भी होने वाला है ना, इस ग्रुप पर होने वाला है, ओके, तो इसको हम पूरा R मान लेते हैं, क्योंकि बार बार जनाब लिखने में बनाने में तकलीफ तो होती है। ओके, तो हमने इसको यहाँ पर R माना है, RCHO, इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे हम, ओके,
सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे कर लेंगे, H ऐसे कर लेंगे। इसकी रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं NH4Cl के साथ, तो इमीन बनने वाला है। इमीन बनने वाला है कैसे, देखिए यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं H को इस तरीके से, राइट। इसको हमने थोड़ा सही से बना लिया और यहाँ से अब वाटर बाहर जाने वाला है, H2O बाहर चला जाएगा। क्लियर है, H2O बाहर गया तो जनाब यहाँ पर RCH तो था ही, RCH और डबल बॉन्ड NH यहाँ पर आपको इस तरीके से जुड़ जाने वाला है। इसी को हम बोलते हैं इमीन। क्लियर है, यानी कि NH4 के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बारी है KCN की। KCN यानी कि जनाब यहाँ पर K प्लस CN निगेटिव आप मान सकते हैं। अब ये CN निगेटिव है तो कहीं पर तो अटैक करेगा, कहीं पर नहीं जनाब, ये कार्बन पर ही अटैक करने वाला है। और कैसे करेगा, ये घूमता घूमता आएगा, यहाँ पर अटैक कर देगा और इसको ऐसे कर देने वाला है। ओके, इस बॉन्ड को खोल देगा। आइए RCH और यहाँ पर अब CN जुड़ जाने वाला है। इसको थोड़ा हम बढ़िया से बनाते हैं। R ऐसे हो जाएगा, CH और ये C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे ओपन कर लेते हैं। क्लियर है, और ये जनाब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, NH निगेटिव हो जाने वाला है, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, H2SO4 H पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर यानी कि आपको H प्लस के साथ रिएक्शन करवानी है, तो इनको फिर से बदला जाएगा, H प्लस के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, H प्लस के साथ। तो आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, इन तीनों बॉन्ड को तोड़िए, H दे दीजिए, 3 H यहाँ पर जाएंगे, H और जनाब 3 OH यहाँ पर मिलने वाले हैं। 3 OH आपको यहाँ पर मिलने वाले जनाब। ऐसा हमने क्यों कर दिया, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। OH OH OH, H को हमने यहाँ पर क्यों नहीं किया, OH को हमने यहाँ पर क्यों नहीं किया। तो जनाब सुनिए ध्यान से, कार्बन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की ना। यानी कि नाइट्रोजन पर डेल निगेटिव आ जाने वाला है एंड कार्बन पर डेल पॉजिटिव आएगा। बोलिए हाँ कि ना, होगा ना, यस। यानी कि डेल निगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, H प्लस को ना, तो H माइनस को तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, H प्लस को करेगा। इसका मतलब यहाँ पर तीनों H आ जाने वाले हैं और यहाँ पर OH OH आ जाएंगे। क्लियर है, और यहाँ पर ये H प्लस इसको भी कंप्लीट कर देगा। यानी कि R, देखिए इसको थोड़ा हम साइड में एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन देख रहे हैं ना आप, इस कार्बन को ही हम यहाँ पर जूम करके थोड़ा बनाना चाहते हैं। इस कार्बन पर 3 OH आ चुके हैं। अब आपने ये तो बचपन से पढ़ रखा है कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पर तो 3 OH आ गए। इसका मतलब ये वाटर निकालने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं। H2O इस तरीके से बाहर चला जाएगा तो जनाब क्या बनेगा, इसको देखिए हम रफ कर देने वाले हैं, अभी ध्यान से समझ लीजिए। COH यहाँ पर आपको मिलने वाला है ये, और ये बाहर जा चुका, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। क्या है ये बताइए, COOH एसिड है ना, यस। यानी कि यहाँ पर एसिड आपको मिलने वाला है। क्लियर हो गई बातें, इसको रफ कर दिया जाए, बिल्कुल रफ कर दिया जाएगा, राइट। क्योंकि जगह की थोड़ी सी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है यार। ओके, यानी कि यहाँ पर RCH और ये हो जाने वाला है NH2, और यहाँ पर आपको COOH मिल जाने वाला है। क्लियर, कैसे मिला, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये अब जाकर के आपको प्रोडक्ट A मिला है, चलिए यहाँ पर प्रोडक्ट A आपको मिल चुका है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, यानी कि अब इसको वापस से ले आते हैं हम, RR जो लिख रहे थे उसको हटा करके इसको ले आते हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। क्लियर है, तो जनाब क्या था, OC2H5 यहाँ पर होना चाहिए एंड CH2 ऐसे होना चाहिए। ओके, आएंगे इसको, R को जो हमने लिखा था वो जनाब CH2 होना चाहिए, CH2 होना चाहिए इस तरीके से, और इससे ही मिलने वाली है बेंजीन ऐसे, और यहाँ पर है OC2H5, OC2H5। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, O को बाहर कर देंगे, राइट। देख लेते हैं यहाँ पर OC2H5, क्लियर है। O यहाँ पर करेंगे C2H5। ओके ओके ओके, अब इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं हम किसके साथ, HNO3 H2SO4 के साथ। क्लियर है, और ये क्या होता है, नाइट्रेशन की रिएक्शन है जनाब, ये पढ़ी होगी ना आपने। देखिए यहाँ पर H2, ओके यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट आपको दिखाई दिया, यस जनाब, यहाँ पर आपको 2 इक्विवेलेंट दिखाई दिया। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं, और ये क्या होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन। ओके, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यानी कि आपको NO2 का एडिशन करना है, तो कहाँ पर करेंगे NO2 का एडिशन, बताइए। चलिए आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन क्या होता है,
माइनस आई इफेक्ट होता है ना इसका, माइनस आई इफेक्ट ऑक्सीजन का होता है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से तो इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, बट ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी तो होते हैं ना, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, इसकी वजह से ये प्लस आर इफेक्ट भी दिखाएगा, और वो प्लस आर इफेक्ट जो होता है माइनस आई इफेक्ट से डोमिनेट कर जाता है, प्लस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से डोमिनेट कर जाता है, और ये प्लस आर इफेक्ट इस लोन पेयर की वजह से होते हैं। दैट मीन्स ये बिहेव करने वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जरिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, यानी कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। तो अब यहां पर ये फटाक से NO2 पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमको NO2 पॉजिटिव मिलने वाला है। अब ये NO2 पॉजिटिव सोचेगा हम कहां पर जाएं, वहीं पर जाएगा ना जनाब जहां पर निगेटिविटी होगी। यस, क्योंकि ये पॉजिटिव रख रहा है, दैट मीन्स इन दोनों कार्बन पर आपको NO2 का एडिशन कर देना है। चलिए करते हैं H5C2O, और ये हम बेंजीन कंप्लीट करने वाले हैं इस तरीके से, और यहाँ पर CH2 CH और यहाँ पर COOH होने वाला है। तो NO2 हमको यहाँ पर जोड़ने हैं, हम जोड़ देंगे, NO2 यहाँ पर जोड़ दिए हमने। चलिए अब आते हैं एक बार फिर से देखते हैं क्या नया रिएजेंट आपके पास है। अभी तो जनाब 5 रिएजेंट बाकी हैं, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। ओके, आपने प्रोडक्ट बी बना लिया है, अब 5 रिएजेंट हैं, तो जनाब इसको ध्यान से देखिए। CH3CO होल ट्वाइस O, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको आपने ऐसे पढ़ा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, यही है जनाब, इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमको आगे की रिएक्शन करवानी है। फिलहाल हम लिख लेते हैं ये है प्रोडक्ट बी। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर हम ऊपर रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट भी आपने बना लिया है, रिएजेंट क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड है, ओके, यानी कि अब हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अब जनाब क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, इस नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर अटैक करेंगे कार्बन पर, यहाँ से आएंगे इस तरीके से अटैक करेंगे और इसको बाहर निकाल देने वाले हैं, इस ग्रुप को। क्लियर है? ओके, तो जनाब देखिए एक बार फिर से हम इसको R बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए इस पर रिएक्शन नहीं होगी, इसको हम R बोल देंगे, क्योंकि जनाब इसको बार बार डिजाइन करने में टाइम लगने वाला है। चलिए इसको हम फिलहाल के लिए R बोल रहे हैं, यानी कि R ऐसे हो जाएगा। क्लियर? CH2 हमने इसमें भी इंक्लूड कर लिया है। ओके, R में ही CH2 आ चुका है ना, देखिए R में ही CH2 आ चुका है, दैट मीन्स CH और यहाँ से COOH होना चाहिए। और जनाब जो आपने ये रिएक्ट करवाया है ना यहाँ पर, यानी कि इस N पर ये जुड़ने वाला है, एक H को हटाएंगे हम, 2 H है ना इस पर, एक H को हटाएंगे और इससे इसको जोड़ देने वाले हैं COCH3 को, COCH3 को जोड़ देने वाले हैं। ये हुआ आपका प्रोडक्ट। एक और रिएजेंट खत्म हुआ हमारे क्वेश्चन से। आइए एक और रिएजेंट खत्म हो गया, अब बारी है ETOH की। ETOH का क्या काम है, ETOH का भी तो कुछ काम होगा। चलिए इधर आते हैं, अब हम ETOH लिखेंगे हम यहाँ पर, ETOH। अब देखिए ध्यान से, ETOH यानी कि H2O यहाँ से बाहर जाने वाला है, HOH। ओके, और ये वाला ET यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, RCHNH, इसको पूरा कर लेते हैं पहले, COCH3, ये हो गया पूरा। अब जनाब यहाँ पर जो COOH है ना, वो उस H को हटाइए और यहाँ पर ET जोड़ दीजिए, राइट, ऐसे होने वाला है। ओके, एक और रिएजेंट हमने खत्म किया, बढ़िया बात है। आगे आते हैं अब H2PDC, यानी कि H2PDC क्या करवाएगा, ये तो जनाब रिडक्शन करवा देता है, राइट, ये तो आपको रटा हुआ होगा। इसको थोड़ा साइड में करते हैं इस तरीके से, ये क्या करवाएगा, रिडक्शन बोले तो पहले तो देखिए NO2 जो हमने गायब कर दिए थे ना R की वजह से, उसको वापस लेकर आते हैं, क्योंकि रिडक्शन होगा किसका, NO2 का ही तो होगा। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने वाला है ये H2PD। तो ये R को हटाने का वक्त आ चुका है और इसका वापस से दोबारा से सही वाला ग्रुप लेकर आते हैं CH। तो यहाँ पर जनाब एक बार CH2 जुड़ेगा और यहाँ पर बेंजीन जुड़ने वाली है, बेंजीन हो गई, और इससे क्या था O(C2H5), तो जनाब H5C2O। और जो ये दो NO2 आप देख पा रहे हैं, अब ये NO2 कन्वर्ट हो जाने वाले हैं NH2 में, किसकी वजह से,
H2PD की वजह से ये क्या होता है, रिडक्शन करके मानता है ये। ओके, तो जनाब देखेंगे H2H5C2O, ठीक है। इस बेंजीन को एक बार फिर से कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर जो कुछ है वो रहेगा CH2 CH NH CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर COOET हो जाएगा। और जो आप यहाँ पर NO2 देख पा रहे हैं ना, वो NO2 अब कन्वर्ट हो जाने वाला है किस में, NH2 में, NH2 में। ओके, ये वाला भी रीजन कंप्लीट हुआ। आगे आइए, अब बारी है HNO2 की। HNO2 क्या करवाने वाला है, आप ध्यान से देखिए। HNO2 क्या करवाएगा, यहाँ पर NH2 आपको नजर आ रहा है, तो अगर NH2 है और HNO2 आप एज अ रिएजेंट ले रहे हैं तो डायाजोटाइजेशन रिएक्शन होने वाली है, याद है ना। डायाजोटाइजेशन रिएक्शन होगी जनाब। डायाजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर हम लिख देंगे HNO2 और डायाजोटाइजेशन रिएक्शन भी लिख देते हैं, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। इसका सिंपल सा काम है, जो आप ये NH2 देख पा रहे हैं ना, इसको N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है। अब इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा यार, कैसे करेंगे हम, चलिए थोड़ा सा बना देते हैं। बाकी H5C2O इसको कंप्लीट करके आते हैं, राइट। देखिए अब यहाँ पर NH2 जो था वो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम है इसका, N2 पॉजिटिव। ओके, अब आई थिंक लास्ट रिएजेंट पर हम पहुंच चुके हैं। क्या है जनाब लास्ट रिएजेंट हमारा, Na+I नेगेटिव। और देखिए यहाँ पर ज़्यादा आपको मैकेनिज्म वगैरह समझने की जरूरत नहीं है। अगर मैकेनिज्म सोचेंगे ना तो फिर सोचना ही पड़ जाएगा। इसको ऐसे आते हैं, Na करते हैं और इसका सिंपल सा काम है, ये N2 को हटा दीजिए और यहाँ पर I लगा दीजिए, सिंपल। और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है। ओके, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है, यानी कि इसको नीचे बना लेते हैं, राइट, क्योंकि नीचे हमको थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही है। ओके, इसको हटाएंगे और स्पेस नजर आ रही है तो इसको हम नीचे बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको N2 पॉजिटिव हटाने के बाद I का एडिशन कर देना है, I का एडिशन कर देना है। एंड बहुत बहुत बधाई हो, फाइनली आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। काफी टाइम लगा, काफी सारी रिएक्शन आपने रिवाइज कर ली, एटलीस्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपकी रिवाइज करने की पूरी कोशिश करी गई है यहाँ पर। क्लियर है। और आपसे पूछा गया जो प्रोडक्ट डी बना है ना, उसमें कार्बन कितने हैं, राइट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CX और आपसे X की वैल्यू पूछी गई है, बोले तो कार्बन की वैल्यू क्या है, कितने कार्बन है, CXH19NO4I2। तो क्या हमने यही बनाया है, चलिए आते हैं चेक करते हैं। ओके, एक बार फिर से येलो पेन ले लेंगे, आइए काउंटिंग करते हैं जनाब, कितने कार्बन है, बहुत शिद्दत के साथ काउंटिंग करनी है। ET बोले तो इथाइल यानी कि C2H5 यहाँ पर होता है। चलिए इसको भी साथ में हम ओपन कर लेते हैं, ET यानी कि C2H5 क्योंकि हमें एक एक कार्बन की गिनती करनी है। देखिए ध्यान से देखिए, इस बेंजीन में कितने कार्बन हैं, 6 होते हैं ना, 6 कार्बन। या फिर यहाँ शुरू करते हैं, 2 कार्बन यहाँ पर, 6 बेंजीन में, 6 2 8 9 10 11 12 13, C2 है ना, 12 13 14 और 15 यानी कि 15 कार्बन है यहाँ पर। दैट मीन्स C15 हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन जनाब हमको दिए हुए हैं, देख लेते हैं कहाँ पर है हाइड्रोजन। H19NO4I2, H19NO4I2 अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। I2 लिखा हुआ है यानी कि 2 आयोडीन सिंपल ही तौर पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक नाइट्रोजन ही आपको मिलने वाला है। O4 4 ऑक्सीजन यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, 4 ऑक्सीजन हो गए। 19 हाइड्रोजन आप काउंटिंग करके देख सकते हैं। तो फाइनली आपने इस क्वेश्चन को क्रैक किया। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर होने वाला है वो क्या है, 15। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ चुका है। जनाब एक बार फिर से हम आपको क्या क्विक रिवीजन दे दें, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही खास है। 6 क्वेश्चन है और जनाब का पूछा गया था 12 अप्रैल शिफ्ट 1 को पूछा गया था 2023 में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन देते हैं। ये आपके पास रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन करवानी है NH4 KCN के साथ। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, ये हमने R मान लिया क्योंकि बार बार लिखने में समस्या होती है। तो NH4Cl क्या करेगा, H2O निकालेगा, ठीक है। तो ये बनने वाला है, इमीन बन जाएगा। उसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं K+Cn नेगेटिव के साथ। अब Cn नेगेटिव क्या है, अटैकिंग स्पीसीज, अटैक कर देगा घूमकर इस कार्बन पर, राइट। और ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। ओके, ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा तो जनाब निश्चित तौर पर N नेगेटिव बनने वाला है, राइट। बट N नेगेटिव और जनाब यहाँ पर N नेगेटिव NH नेगेटिव हमने दिखा दिया, यहाँ पर NH होगा ना, NH2 हो जाएगा आई थिंक, नहीं NH2 में तो 4 बॉन्ड हो जाने वाले हैं। ओके, NH होगा, ये ऐसे होने वाला है तो NH नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो Cn नेगेटिव यहाँ पर जुड़ा हुआ था उसकी रिएक्शन जैसे ही हम करवाएंगे H+ के साथ, यानी कि ये तीनों बॉन्ड टूटने वाले हैं।
राइट। H2SO4 भी यहाँ पर लिख देंगे हम, H2SO4, हालांकि आपको पता होना चाहिए H2SO4 या फिर किसी भी एसिड का मतलब H+ ही होता है। क्लियर है? ओके, यहाँ पर HOH किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ये भी आपको बता दिया गया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, राइट। चलिए यहाँ पर आगे आते हैं। अब क्या होने वाला है, अब जनाब यहाँ पर ये COOH बन गया, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था एक कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल होते हैं, H2O बाहर जाएगा तो एसिड बनने वाला है COOH, यहाँ पर NH2 बन चुका है, NH निगेटिव था, H मिल गया इसको, NH2 बन गया। ओके, क्लियर है। अब जनाब रिएक्शन होने वाली है किसके साथ, HNO3 H2SO4 के साथ। ये देता है हमको NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव देता है तो वहीं पर ऐड होगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इसके लिए इस वाले कॉन्सेप्ट को समझिए। वैसे तो ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बट यहाँ पर लोन पेयर की वजह से ये +R इफेक्ट भी शो करेगा और ये +R इफेक्ट -I इफेक्ट से डोमिनेट कर जाता है। क्लियर है, ये याद होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है ना, क्योंकि +R डोमिनेट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चुका है अभी ये। इस केस में यहाँ पर NO2 जुड़ जाने वाले हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं यहाँ पर, अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी तो जनाब ये जो NH2 पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना, वो अटैक करने वाले हैं इस कार्बन पर, इसको बाहर कर देंगे। तो इस NH2 से एक हाइड्रोजन हटाइए और इस वाले ग्रुप को ऐड कर दीजिए COCH3 को, वही आपने किया है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, COCH3 को ऐड कर दिया। क्लियर है? एक बार फिर से हमें रिएक्शन करवानी है किसकी, ETOH के साथ। अब ये ETOH क्या करेगा, यहाँ से H खींचेगा और ET का एडिशन हो जाने वाला है, COOET हो गया। ET कुछ और नहीं C2H5 यानी कि इथाइल होता है। क्लियर? ओके, आपने ये सब कुछ बना लिया। एक बार फिर से H2PD की रिएक्शन करवानी है हमको, ऐसे कर लेते हैं H2PD। अब ये क्या करेगा, ये करने वाला है रिडक्शन। क्लियर है, ये रिडक्शन करेगा तो इस तरीके से होने वाला है। रिडक्शन में क्या होता है, जो NO2 है ना, NO2 को कन्वर्ट कर देने वाला है NH2 में। चलिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देने वाला है। ओके, आपने कर दिया। अब बारी है HNO2 की। HNO2 एज ए रिएजेंट और NH2 रिएक्टेंट में है, यानी कि डायाजोटाइजेशन रिएक्शन होने वाली है। डायाजोटाइजेशन रिएक्शन मतलब N2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा, N2 पॉजिटिव बनेगा, फिर फर्दर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaI के साथ, तो N2 पॉजिटिव हटता है और I जुड़ जाता है। तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है। ये रहा आपका प्रोडक्ट, जो बड़ी ही मेहनत के बाद, बड़ी शिद्दत के बाद हमको ये हासिल हुआ है। ओके, इसको हम थोड़ा बॉक्स में बंद करके रखते हैं। इस क्वेश्चन को जनाब जरूर से रिवाइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को क्रैक करने वाले हैं। द मास ऑफ प्रोड्यूस्ड NH3 when 131.8 किलोग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड अंडरगो टॉलरेंस टेस्ट। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, जब साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, राइट, 131.8 किलोग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने किलोग्राम NH3 बनने वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आप किलोग्राम लिखा हुआ देख रहे हैं। चलिए साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन यानी कि ये हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है ना, यस, और इस पर आपको CHO लगाना पड़ेगा, इसी को तो हम बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? इसकी रिएक्शन आपको करवानी है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, देखिए AgNH3 होल ट्वाइस OH होता है, AgNH3 होल ट्वाइस, और ये जनाब ऐसे कर देंगे और बाहर OH जाने वाला है। जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पर आपको 2 मोल ये लेना पड़ जाएगा, और जो बनने वाला है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ओहो, हमने बेंजीन बना दी, नहीं बेंजीन नहीं बनाना है, साइक्लोहेक्सेन ही रखना है इसको, ठीक है। आइए यहाँ पर COONH4 बनता है और इसके साथ में, जस्ट अ सेकेंड, ये अगर आपको याद होगा तो आसानी रहने वाली है, 3NH3 और साथ में 2Ag बनता है और जनाब H2O भी बन जाता है। क्लियर? बट आपको यहाँ पर मतलब होना चाहिए इससे NH3 से, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कितने किलोग्राम NH3 का प्रोडक्शन हुआ है। तो जनाब बताइए, अगर n मोल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के हैं तो कितने मोल NH3 बन रहा है, 3 ना, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। दैट मीन्स n मोल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ऐसे बना दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। n मोल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड से 3n मोल NH3 मिल रहा है। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल है ना, यस। तो अब इन दोनों के मोल्स को हम इक्वेट करने वाले हैं, यानी कि मोल्स यहाँ पर कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो क्या है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का वेट 131.8 किलोग्राम। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मोल्स निकाल रहे हैं हम। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट जनाब क्या होगा,
कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। ओके, C7। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ध्यान से जनाब, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा 11 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है 12, C7H12 और जनाब ये एक ऑक्सीजन हो गया। तो इसका वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 12 सती 84, 84 इसका हो जाएगा, 12 जनाब हाइड्रोजन का होने वाला है प्लस 16 ऑक्सीजन की वजह से, तो 44 112 यानी कि 112 हो जाने वाला है, इक्वल टू 3 है ना, इसलिए हम 3 लिखेंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए हमको, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी वेट, और वही तो आपको पता करना है, वेट ऑफ NH3 आपको पता करना है। चलिए W लिख लेते हैं, क्लियर है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, राइट। 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। और हम यहाँ पर W को अलग कर लेंगे, सही है। W इस तरफ लिखेंगे, ये ऐसे जाने वाला है, ये ऐसे चला जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या? 3 2 5 8 13 नहीं कटेगा जनाब, यानी कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। W इक्वल टू क्या होगा? 1318 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 1120 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है, और वो क्या होगा? 60 kg इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यस जनाब, यहाँ पर आप 60 लिख देने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आसान है, बट यस कैलकुलेशन में आपको उलझाने की कोशिश करी गई है। यस ठीक है, बट फिर भी आप कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं, राइट। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। C प्लस ग्लिसरल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। यस, पहला रिएजेंट क्या है? HCN। दूसरा रिएजेंट क्या है? H2O एंड H+। तीसरा रिएजेंट है HNO3। ओके, तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि D ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है एंड L ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है। तो चलिए आपको D एंड L के बीच में डिफरेंस समझा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले CHO, राइट, इस तरीके से लिखेंगे CHO। यहाँ पर 3 कार्बन होने चाहिए जनाब, यहाँ पर एक कार्बन हो चुका है, यहाँ पर दूसरा कार्बन हो गया, और यहाँ पर CH2OH होना चाहिए, सही है। अब जनाब अगर D है ना, D, तो यहाँ पर OH होना चाहिए, बोले तो राइट साइड, इस तरफ H हो जाएगा। D ग्लिसरल्डिहाइड में OH राइट साइड होगा एंड L में OH लेफ्ट साइड होगा। याद करने में भी आसानी हो जाएगी आपको। लेफ्ट साइड OH दैट मीन्स L ग्लिसरल्डिहाइड, क्लियर है। चलिए ये D वाला हो गया, अब L वाले को भी बना लेते हैं साथ में, ऐसे हो जाएगा। अब जनाब ये OH इस तरफ आना चाहिए, लेफ्ट साइड, यस इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो गया L ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर हो गई बातें? यस, ये L वाला हो गया। हालांकि आपको जो भी रिएक्शन करवानी है इसके साथ करवानी है, गॉट इट। चलिए अब हम रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, रफ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये D है। ओके, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले HCN जनाब, यहाँ पर CN निगेटिव होगा, CN निगेटिव होगा ना, तो ये कार्बन पर अटैक करेगा इस तरीके से, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड को खोल देगा जनाब, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाने वाला है, क्लियर। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, चलिए थोड़ा बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं। इसको, इस एरो को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हम इसी में बना भी पाएँ, क्लियर है। ओके, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे 2? क्योंकि यहाँ पर जो ये है ना, ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, बोले तो एक बार CN एबो द प्लेन अटैक करेगा और दूसरी बार बिलो द प्लेन अटैक करेगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए बनाते हैं। तो अगर ये इस तरफ से अटैक करेगा तो जनाब देखते हैं यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O ऐसे ही हो जाएगा, नहीं डबल बॉन्ड O नहीं, ये तो ओपन हो गया ना, राइट। तो देखिए ऐसा बना लेते हैं इसको, CN को तो ऊपर ही रखना होगा, C ऐसे कर लेते हैं, CN यहाँ पर हो गया, क्योंकि जनाब ये भी अटैक करेगा तो इस पर लग जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर हो गया। अब इसको खोलेंगे आप तो O निगेटिव इस तरफ आ गया। ऐसे हमने क्यों किया? ताकि आपको समझ में आए, बस, बाकी कुछ खास नहीं है इसका मतलब। H यहाँ पर हो जाने वाला है, क्लियर है। ये जनाब इसी को हमने बनाया है, अब इसकी बारी है, यानी कि नीचे आएंगे, इस कार्बन को जो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया था वो अब दिखाने वाले हैं, राइट। इस तरीके से OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाने वाला है। अब जनाब नीचे CH2OH तो रहेगा ही रहेगा, एक प्रोडक्ट ऐसा हो गया। अब जब दूसरी तरीके से अटैक करेगा तो ये O निगेटिव इस तरफ आ जाने वाला है, H इस तरफ आ जाने वाला है, क्लियर। यस, ऊपर CN तो होगा ही होगा, इस बार H यहाँ पर होगा और O निगेटिव इस तरफ हो जाने वाला है। COH यहाँ ऐसे ही रहने वाला है, H यहाँ ऐसे ही रहने वाला है, और CH2OH तो होगा ही होगा। तो जनाब 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं आपके पास, क्लियर। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे रिएक्शन को बढ़ाने वाले हैं येलो पेन से। अब अगला रिएजेंट क्या है? H2OH+, ओहो H2OH+। तो जनाब यहाँ पर ये दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, H2OH+, इसको भी दे देंगे हम, और H2OH+ इसको भी दे देते हैं। तो नीचे ही ले आए ना, यस नीचे ही ले आते हैं, इसको भी हम H2H+ देने वाले हैं।
तो दो काम होंगे इसके। ये जो सी एन आप देख रहे हैं ना, सी एन, इस सी एन को कन्वर्ट कर देने वाला है किसमें, एसिड में। अरे भैया इसको आप अगर आप ओपन करके बना लें तो क्या दिक्कत है, चलिए इसको भी ओपन कर देते हैं, आपको समझा देंगे। राइट, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एन आप ओपन करिए और पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिखाई पड़ रही ना, H2OH+, कई बार किया है आपने, पहली बार नहीं कर रहे हैं ये। तो जैसे ही इन तीनों बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो क्या देंगे, बताइए बताइए क्या देंगे, H+OH निगेटिव ना, H+OH निगेटिव। तो H+ कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए जहां पर निगेटिव होगा। अब देखिए जनाब, C एंड N में यानी कि कार्बन एंड नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ना, यस नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। दैट मीन्स इस बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचे रखेगा, यानी कि नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना, आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी कि इस निगेटिव पर डेल नेगेटिव चार्ज है, डेल नेगेटिव बोले तो यहां पर H+ जाने वाला है। क्लियर हो गया, यस, यहां पर H+ जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये तीनों H इसके पास ही आने वाले हैं और इस OH, इस कार्बन के पास 3 OH जाने वाले हैं। सही है, इसको यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस कार्बन के पास 3 OH इस तरीके से आ जाएंगे, जो यहां पर हो रहा है ना वही यहां पर भी होगा। तो एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं, बाकी दूसरी बार आप समझ जा रहे होंगे। और इस कार्बन के पास 3 OH हैं, आपने तो पढ़ा है कि 2 OH ही अनस्टेबल होते हैं, तो 3 कहां से स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि यहां से वाटर बाहर निकल जाने वाला है इस तरीके से। अब जनाब H2O बाहर जा चुका है, तो बताइए क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, OH बचने वाला है। बोलिए हाँ कि ना। अब ये क्या है, COOH एसिड है ना, यस, यानी कि ये C ट्रिपल बॉन्ड N COOH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। राइट, और जनाब यहां से NH3 बाहर चला जाएगा, जिसके ऊपर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। क्या हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें इस CN को COOH में, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है क्यों कैसे क्या हो रहा है। क्लियर, चलिए यहाँ पर हम जनाब इसको बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे। राइट, इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाएंगे। ये CN को आपको कन्वर्ट कर देना है COOH में, और सब कुछ वैसे ही रहने वाला है, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर C और जनाब O निगेटिव था वो OH मिल जाएगा उसको, सही है, OH मिल जाएगा। यहाँ पर H है, नीचे क्या था C, इधर भी OH हो जाएगा, यहाँ भी H, और नीचे क्या था CH2OH। यही जनाब यहाँ पर भी हम कर लेंगे COOH, बट इस तरह इस बार O निगेटिव यहाँ पर था तो यहाँ पर OH हो जाने वाला है। सही है, यहाँ पर H हो जाएगा, नीचे OH इस तरीके से, H यहाँ पर, एंड देन हियर इट इज CH2OH। कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो आइए, यहाँ पर सब कुछ सेम है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, एग्जैक्टली सब कुछ परफेक्टली तरीके से बनाया गया है। अब बारी है लास्ट रिएजेंट की, क्या है वो, HNO3। क्या करता है ये HNO3, पढ़ा है ना, HNO3 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भैया ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन करके मानेगा ये HNO3, ये ऑक्सीडेशन करके मानता है। राइट, और जो 1 डिग्री एल्कोहल आप देख पा रहे हैं ना, 1 डिग्री एल्कोहल को ये COOH में कन्वर्ट कर देगा, बोले तो एसिड में। और जनाब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 डिग्री एल्कोहल का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, हालांकि उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत तो है जनाब यहाँ पर ये OH लगा हुआ है, यानी कि आपको पता होना चाहिए यस 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 यहाँ पर काम है इसका। पर हमने बता दिया आपको कि 2 डिग्री OH को ये कुछ किसी भी हालत में कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल को ही COOH में कन्वर्ट कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यही है ना 1 डिग्री एल्कोहल, पता होता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। अरे जनाब, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हैं, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। यानी कि इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। अगर इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। अगर इस पर्टिकुलर कार्बन से 3 कार्बन जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, यस, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जनाब ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन से एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बट इसका जरूर बिगाड़ लेगा। ये OH इससे जुड़ा हुआ है और ये क्या है 1 डिग्री, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ओके ओके ओके, यानी कि CH2OH को ये कन्वर्ट कर देने वाला है COOH में, एंड ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए, COOH इस तरीके से रहने वाला है और जो कुछ था वो सब वैसा ही का वैसा ही रहेगा। राइट, बहुत ध्यान से बनाना है, OH यहाँ पर हो जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा, लास्ट में CH2OH को किसमें कन्वर्ट कर देना है, बोलिए बोलिए किसमें कन्वर्ट करना है, COOH में कन्वर्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर आते हैं, इसको भी COOH में कन्वर्ट कर देंगे, और जनाब यहाँ पर COH नहीं, इस बार तो हमने गलती कर दी, ये OH इस तरफ होना चाहिए, राइट, इस तरफ होना चाहिए OH, और यहाँ पर H नीचे वाला OH होगा,
राइट साइड, राइट, ओके। तो फाइनली आपका परफेक्ट प्रोडक्ट बनके तैयार है, ये दोनों प्रोडक्ट आपके बनने वाले हैं, ओके। अब जनाब आते हैं, एक चीज और रह गई बताने को, क्या है वो? कायरल कार्बन। एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, यहां पर भी कायरल कार्बन है, यहां पर भी कायरल कार्बन है ना? क्योंकि देखिए यहां पर इस कार्बन से एक OH, एक दूसरा ही ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक COOH, यही यहां पर भी है, एक OH, एक H, एक COOH, एक दूसरा ही ग्रुप, यानी कि दोनों के दोनों कायरल हैं। इसी तरीके से आप यहां पर भी समझ पाएंगे। अब जनाब आपको यह पता होना चाहिए, क्या यहां पर आपको POS बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? आ रही है ना? जैसे ही आपने इस लाइन को ड्रॉ किया, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर हम इसको बोलें मीजो कंपाउंड भी तो इसको बोल सकते हैं, बताइए, मीजो बोल सकते हैं ना? ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड मीजो है। यहां पर आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप ड्रॉ कर लें। यहां पर क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है? नहीं मिल रही है जनाब, दोनों ही अलग अलग हैं। यहां पर तो सेम थे क्योंकि दोनों OH एक साइड थे, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर साथ में, ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, साथ में मीजो। मीजो पता होना चाहिए ना, क्योंकि ऑप्शंस की तरफ हमें देखना पड़ेगा क्या क्या लिखा हुआ है। आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन 1 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो प्रोडक्ट, तो क्या यही वाला सही है? बिल्कुल जनाब, यही वाला तो सही है, 1 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो प्रोडक्ट, आपको बता दिया गया। सेकंड ऑप्शन 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, नहीं, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है। थर्ड पर आइए, 2 ऑप्टिकली एक्टिव नहीं जनाब, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 1 मीजो प्रोडक्ट, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 1 मीजो प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं, एक ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरा मीजो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही परफेक्टली तरीके से सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखिए जनाब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 1 को सही कराया गया है, राइट, ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या आगे भी क्वेश्चन था? नहीं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं था, यानी कि ये दोबारा से प्रिंट हो गया है, राइट, समझ सकते हैं आप। फर्स्ट का 4 कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। 8 क्वेश्चन थे तो हमने 8 क्वेश्चन करा दिए एल्डिहाइड कीटोन्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्रैक करेंगे। इस क्वेश्चन को जनाब रिपीट जरूर से करना है, एक बार फिर से बताना चाहेंगे आपसे, इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को कर लेते हैं, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन होंगे, उनको भी क्रैक करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की, राइट। वैसे तो हमने ये तीनों क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, बट थोड़ी देर बाद हमने देखा कि लैपटॉप से माइक ही कनेक्ट नहीं है, तो ठीक है दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आते हैं, मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पर आपसे ये रिएक्शन करवाई गई है एंड आपसे मेजर प्रोडक्ट पी पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऐसे बना लेते हैं जनाब, इसको OH हो जाने वाला है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब इसकी रिएक्शन करवानी है आपको Br2 के साथ, तो इसको हम ऐसे ओपन कर लें, Br और जनाब थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाने वाला है, तो इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, ओके। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, तो जनाब क्या होने वाला है, एक तरफ डेल पॉजिटिव आ जाएगा और एक तरफ डेल निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर डबल बॉन्ड अटैक करने वाला है, डबल बॉन्ड यहाँ घूमता घूमता आएगा और यहाँ पर अटैक कर देगा और Br निगेटिव को बाहर निकाल देने वाला है, राइट। Br निगेटिव को बाहर निकाल देगा और Br पॉजिटिव को अपने साथ अपनी बाहों में ले लेगा। ओहो, बढ़िया बात है जनाब, बढ़िया बात है। कैसे लेगा? चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर डॉट 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 बनाएंगे और इस Br को इस तरीके से अपनी बाहों में संभालेगा, राइट। ये रिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर NaHCO3 ना होता तो क्या होता, वो आपको हम बताने वाले हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर NaHCO3 ना होता तो क्या प्रोडक्ट बन रहा होता, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन में वो भी आपको नजर आएगा। चलिए, यानी कि जो Br निगेटिव यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये दौड़ा दौड़ा आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को खोल देगा, राइट, और खुद Br नेगेटिव यहाँ पर जुड़ जाने वाला है। देखिए जनाब ध्यान से देखेंगे क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से, OH यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला Br खुल चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला Br आ जाएगा इस तरीके से, और Br नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक किया था बोले तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जनाब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपने NaHCO3 पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आगे बढ़ जाएं, बट ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर क्या है, NaHCO3 है। ये प्रोडक्ट बनता अगर NaHCO3 ना होता तो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, राइट। बट ऐसा कुछ बनेगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट
सॉरी रिएजेंट में NaHCO3 है, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, राइट। चलिए क्या बनेगा वो भी आपको बताते हैं। क्या है आपके पास NaHCO3, क्या काम है इसका जनाब, ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेने वाला है। ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, राइट, एसिडिक हाइड्रोजन को ये खींच लेगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं हम, एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, राइट। और क्या बनाएगा, देखिए एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा तो क्या बनेगा, H2CO3, राइट, H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेने वाला है। Na+ अलग हो जाएगा ना, H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। तो जनाब देखिए बहुत ध्यान से देखना है हमको, अगर NaHCO3 खींच लिया जाएगा तो क्या बनेगा, राइट। देखते हैं क्या बनेगा। देखिए जो कुछ है उसको वैसे ही रखना है, मतलब अभी भी ब्रोमीन बाहों में रहने वाला है। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, बाहों में रखते रखते हम भूल गए। 1 2 3 इधर करेंगे, ये जनाब O निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि H बाहर जा चुका है, NaHCO3 ने इसको खींच लिया है अपनी तरफ। दैट मीन्स यहाँ पर O निगेटिव बचेगा, और अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ चुका है, और Br निगेटिव अभी भी यहाँ पर आपको नजर आ जाने वाला है, राइट। अब ये O निगेटिव अटैक करेगा, ओहो, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इंट्रामोलिकुलर। अगर इंट्रामोलिकुलर अटैक पॉसिबल है तो इंटरमोलिकुलर के बारे में सोचना भी नहीं है आपको, तुरंत इंटरमोलिकुलर करा देना है और प्रोडक्ट को बना देना है। अब ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, और कितने की रिंग बनने वाली है, देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा ना ये ऑक्सीजन, तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5वां ऑक्सीजन होगा, राइट। 1 2 3 4 4 कार्बन होने वाले हैं और एक ऑक्सीजन रिंग में। तो देखिए जनाब कहाँ पर रिंग है, ओके, चारों 4 ऑप्शन देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में रिंग नजर आने वाली है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। चलिए बना भी लेते हैं इसको। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, और ये 5वां ऑक्सीजन हो गया। जो ऑक्सीजन है ना, उसके पास वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है। देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, उसके पास वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर भी आपको नजर आ जाएगा। और ये यहाँ पर जुड़ा है ना, अगर ये यहाँ पर जुड़ा है तो उसके बाद ये ऐसे होने वाला है, और ये ब्रोमीन खुल जाएगा, दैट मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। देखिए जनाब ये ऐसे और ऐसे मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, यस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है तो हमें इंट्रामोलिकुलर ही करानी होती है, इंट्रा इज प्रिफर्ड ओवर इंटर, राइट। ये प्रोडक्ट बनता अगर NaHCO3 ना होता तो। ये क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। इन द रिएक्शन गिवन बिलो, तो जनाब ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा रिएजेंट। रिएजेंट क्या है, LiAlH4 बोले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको आप ऐसे भी रखते हैं। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन किसका कहाँ करवाएगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अगर कीटोन्स और एल्डिहाइड हैं तो उनको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। चलिए कीटोन या एल्डिहाइड है तो उसको कन्वर्ट कर देने वाला है किसमें, एल्कोहल में। रिड्यूस करा रहा है ना, यस। और जनाब एमाइड है अगर, यानी कि RCONH2 है अगर, तो ये C डबल बॉन्ड O जो ऐसे है ना, इस तरीके से होगा, इसके इस बॉन्ड को तोड़ेगा, H हर जगह बांट देगा इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पर आपको RCH2NH2 मिल जाने वाला है। बात क्लियर है, यस। अब जनाब इसी को आप यहाँ पर यूज करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा तड़कता भड़कता। चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O NH2 है ना, क्या होता है, ये यही बनाया मैंने R। इसको आप अगर R बोल देंगे पूरे ग्रुप को तो क्या बनेगा, RCONH2। अब इसको कन्वर्ट किसमें कराना है, RCH2NH2 में। चलिए करवा देते हैं। चलिए पूरा प्रोडक्ट बना लेंगे एक बार, इसको आप कन्वर्ट कराने वाले हैं। ओके, इसको कन्वर्ट करा देंगे तो क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पर NH2, और जनाब इस तरीके से जितने कार्बन 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार्बन हो जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड O बनने वाला है, और ये डबल बॉन्ड O नहीं, डबल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड O नहीं, यहाँ पर क्या है, CH2 है। अगर आपको समझ नहीं आया तो लिख लीजिए, ये यहाँ पर मिथाइल है, राइट। इतना तो समझ में आता है ना, CH3। ओके, अब क्या होने वाला है, देखिए ये सब होगा साथ में, हमने आपको सिर्फ बता दिया है, राइट, होगा सब कुछ साथ में ही। यहाँ पर देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है ना, RCO कीटोन है ना, तो कीटोन को किसमें कन्वर्ट करना होता है, एल्कोहल में ना। कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर रख करेंगे। डबल बॉन्ड O किसमें कन्वर्ट होने वाला है, OH में, तो ये होगा आपका परफेक्टली प्रोडक्ट। क्लियर है, देखिए कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। डबल बॉन्ड CH2 को हम नहीं छेड़ सकते, इसमें डबल बॉन्ड O को ही छेड़ना होता है। NH2 CH2 यहाँ पर जनाब मिथाइल, ये गलत हो गया, यहाँ पर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ पर तो OH भी की वजह से भी गलत हो गया।
डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मिथाइल है, OH, यस दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर। NH2 यहाँ पर है, OH की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। OH यहाँ पर क्यों ऐड किया जा रहा है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि इन्होंने इसका इन्होंने इसको कीटोन मान के करा दिया है, यानी कि ऑब्वियस बात है जनाब, देखेंगे NH2 को देखेंगे ना, RCONH2 RCH2NH2 में कन्वर्ट होगा भैया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इन चीजों में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, और जनाब ये है मल्टीपल रिएक्शन, राइट। यहाँ पर काफी सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं, आपको मल्टीपल रिएक्शन करवानी है। द मेजर प्रोडक्ट पी फाउंड इन द, तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना होगा ऑब्वियसली। 1 2 3 4 सही बनाया मैंने कि नहीं, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर OH ऐसे कर देंगे और ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो जाएगा और एक और डबल बॉन्ड है। अब इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो भैया इसको देखते ही आपके दिमाग में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। SOCl2 का मतलब क्या हुआ, आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में चीजों को पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर को पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस रिएजेंट के बारे में आपने ना सुना हो। यहाँ पर SOCl2 के बजाय अगर PCl5 या फिर PCl3 होता तब भी वही बनता जो हम बनाने वाले हैं SOCl2 से। क्या होता जनाब, एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करवाते हैं ना, वहीं पर आप इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड थ्रू एल्कोहल, पढ़ा है ना। यस, यहाँ पर एल्कोहल आपको नजर आ रहा है ना OH, इसी को कन्वर्ट कर देना है Cl में। क्लियर, बहुत आसान बहुत आसान, ये तो हमने कई बार पढ़ा है। ये जो OH नजर आ रहा है आपको, ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब बारी है किसकी, RNH2 की। दिखाई दे रहा है ना रिएजेंट, यस RNH2। अब जनाब नाइट्रोजन है ना, तो इसके पास लोन पेयर होंगे, लोन पेयर होंगे तो कुछ तो कलाकारी दिखाएंगे ही, राइट। लोन पेयर ऐसे हो गए। अब ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल कर फेंक देगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे, क्लोरीन बाहर जा चुका है तो इस कार्बन को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, राइट। डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर NHR जुड़ जाने वाला है, NHR, ओके, क्योंकि ट्राई किया ना इसने NHR, राइट। अब किसकी बारी है, LiAlH4। तो जनाब अभी भी इसका यूज बता कर आए हैं आपको, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना, यस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। LAH यहाँ पर लिखने वाले हैं और जनाब H3O पॉजिटिव भी साथ में लिख लेंगे हम। क्लियर, यस। अब क्या बनाएगा ये, रिडक्शन करवाएगा ना, रिडक्शन करवाएगा तो CO किसमें कन्वर्ट करेगा, बताइए बताइए किसमें कन्वर्ट करेगा, CH2 में ना। C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट करेगा, CH2 में। इसको आप ऐसे तोड़ेंगे, H यहाँ पर देंगे, H यहाँ पर देंगे, और सॉरी यहाँ पर हम डबल बॉन्ड भूल गए बनाना, जनाब डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ओके। तो ये इस तरीके से हो जाने वाला है, ऐसे बनाएंगे आप 1 2 3, ओके। ये कार्बन कैसे कर लेंगे और NHR तो ऐसा रहने ही वाला है, NHR, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा ना, CH2। अगर आप बनाना चाहें बना दीजिए, ना भी लिखेंगे तब भी आपको ये समझना पड़ता है कि यहाँ पर H होगा ही होगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी तो H होंगे, यस। यानी कि डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर बनाइए। अब देखिए कौन सा प्रोडक्ट है आपका, C, ऑप्शन नंबर 4 ही आई थिंक सही है। ऐसे करेंगे, यहाँ पर कार्बन हमने दिखाया है, हाइड्रोजन दिखा दिए, इन्होंने नहीं दिखाया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाने वाला है। इन्होंने हाइड्रोजन को ओपन नहीं किया, चलिए हम भी छुपा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है, नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं जनाब। हो गया क्वेश्चन। भले ही यहाँ पर 4-5 रिएजेंट हों, 3 ही रिएजेंट हैं, अगर 3 रिएजेंट हैं तब भी आपको इस क्वेश्चन को टफ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे रिएजेंट आपने कई बार पढ़े हैं। चलिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमने वो भी कंप्लीट किए, यानी कि हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सभी PYQs को कंप्लीट किया। बड़ी ही शिद्दत के साथ आपने भी हमारे साथ PYQs को कंप्लीट किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में बोलें तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित तौर पर आप काफी ज्यादा बेहतर फील कर रहे होंगे, आप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे खुद में, सही है। तो इस वीडियो को समाप्त किया जाए उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है। हमारे चैनल पर काफी ज्यादा PYQs अपलोड कराए गए हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के PYQs आपका वेट कर रहे हैं जनाब। जाइए PDF को डाउनलोड करिए एंड फटाफट से क्वेश्चंस को करना शुरू करिए, निश्चित तौर पर आप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड I love you all.